हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है शानदार, ज़बरदस्त और जो भी बोले अच्छे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का, जो कि हमारे पास इस प्रकार से है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2x। तो हाउ कैन वी सॉल्व इट, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। चलो जी, सबसे पहले क्या क्या करेंगे इसमें। 2 प्लस साइन 2x है। यहाँ 2 इंटू 1 है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 1 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई 1 है ना, 2 के साथ कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। और ई डी एक्स बीच में ना हो पा रही है ना, तो लो डी एक्स को बीच में करने की कोशिश करते हैं। आपको दिखना चाहिए बस डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन 2x। अब थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बहुत टाइम लग रहा है वीडियो में, नहीं तो है लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो। डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, हमने a1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखा है। अब इसके बाद दूसरा 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 छोड़ो। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये है ठीक। ये साइन 2x है, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2x का फॉर्मूला होता था। चलो यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला भी लगा सकते थे हम। साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये भी तो लिख सकते हैं इसे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये वो लिख सकते हैं भाई, साइन टू एक्स का क्योंकि फॉर्मूला ही होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। जिसे नहीं भी आता होगा तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, बेसिक है ये। क्या होता है, जो भी होता है साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ऐसे करके उसमें वाई की जगह पे एक्स ही रख दो और फिर तुम्हें मिल जाएगा। एक्स प्लस एक्स क्या होगा, 2x ही तो होगा। जिसे लग रहा कहाँ से मिलेगा, ठीक। ये अगर नहीं भी है याद तो ये हो गया जी। वैसे तो याद होना चाहिए, अगर ऐसे कब तक करते रहोगे एग्जाम में तो होना ही चाहिए तुम्हारे, मतलब रिमेंबर तो होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये आ गया हमारे इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो इससे भी दो कॉमन आ सकता है, तो उसको कॉमन को बाहर ही उठा के डाल दिया। एक तो ये जगह बहुत घेरी है ना, बराबर 1/2। और अंदर क्या बचा हमारा, अंदर बचा हमारा इंटीग्रेशन डी एक्स बीच में रखेंगे लगभग लगभग। और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2, कहाँ से 2 तो कॉमन ले लिया। और ये आया साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये हो तो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी अंश दोनों में क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 1/2। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1/cos स्क्वायर एक्स। मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कैसे लिखूँ यार इसको, क्या लिखूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। अंश छोड़ो यार, कांपड़े चक्कर में। देखो मैं जी वाली टर्म है, इसको भी 1/cos स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ। 1/1 छोड़ो यार, यही इसी में तो टाइम लग रहा है ना। डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और ये डिनोमिनेटर है, इसको भी कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों को क्या करता हूँ, इनसे डिवाइड करता हूँ, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक। ये बीच बीच में लिखना पड़ेगा यार, नहीं तो भद्दा जैसे लगेगा। सेक स्क्वायर एक्स ओवर। अब देखो यहाँ पे जो प्रत्येक टर्म है उसमें क्या करूँगा मैं, जो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है उससे डिवाइड करूँगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स से प्रत्येक टर्म में डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड हो जाएगा, एक कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, जो कि हो जाएगा हमारा 10x और dx। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास इस टाइप की फॉर्म आ चुकी है। यहाँ पे से मैं क्या कर लेता हूँ, क्या हो रहा, बोला ही नहीं जा रहा ढंग से। 10 जो x है
उसको टी पुट कर लेता हूँ। 10x को टी पुट करूँगा, फिर क्या करूँगा, दोनों तरफ क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x की क्या हो जाता है हमारे पास, हमें पता है कि ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे डी टी। तो ये देखो, ये हमारे पास जो हमारे न्यूमरेटर है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे डी टी हो जाएगा, बाकी 10x की जगह पे आप टी पुट कर दो फटाफट इस इक्वेशन में। जो हमारे पास ये है, इसमें ये वैल्यूज़ पुट की, देखो इंटीग्रेशन तो अपनी जगह ऐसा का ऐसा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे यहाँ पे से क्या पुट कर दिया, ये डी टी पुट कर दिया, अपॉन में क्या कर देंगे, अपॉन में देखो क्या करना है, ये टेन स्क्वायर एक्स यानी कि 10 को एक्स को माना टी था, तो यानी कि टी का स्क्वायर प्लस 1, और ऐसे ही 10x को क्या माना था, टी माना था, प्लस टी और डी डी टी तो लिख ही दिया मैंने ऊपर ही। ठीक, तो ये वाली फॉर्म इस फॉर्म में आ गई। अब तो आपको पता ही होगा हमें डिनोमिनेटर में क्या मिल चुका है। डिनोमिनेटर में देख लो भैया, डिनोमिनेटर में हमें मिल चुका है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो आप लोग इतनी बार कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कि अब आपके लिए क्या बोलते हैं इसे, चक्कू चलाने के माफिक हो गया है ना, बोलते ना ऑपरेशन थिएटर में जैसे डॉक्टर चलाता बारीकी से, वैसे ही हो गया होगा। अब तो आप प्रैक्टिस करते करते देखते हैं। टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी, देखते हैं भाई क्या क्या करते थे इसमें। पहला स्टेप टी स्क्वायर का कॉमन लेते थे, ठीक है। चलो इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं फटाफट अलग से, नहीं तो बाद में कहाँ। ये देखो टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी, तो क्या करना है इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर या बोल सकते हैं, हाँ परफेक्ट स्क्वायर ही मान लो, ए प्लस बी के स्क्वायर या ए माइनस बी के स्क्वायर, इस फॉर्म में बदलने के लिए पहले इसका ये कॉमन लेते थे टी स्क्वायर वाली टर्म का, तो वो तो हमारा वन ही है, वन कॉमन लेके यही बचने वाला है। दूसरा स्टेप करते थे कि चलो ये टी ए आगे होना चाहिए था, पीछे हो गया, कोई उससे क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों को, है ना। चलो लिख ही देता हूँ, आगे पीछे हो ही गया तो बाद में टी प्लस वन, ठीक, वैसे उससे क्या फ़र्क पड़ना था। यहाँ पे देखो जो हमारा टी है, जो हमारा टी वाली टर्म है, ठीक, जो एक हाथ वाली टर्म है ये, जैसे इसकी जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है, वन, तो उसके कोफिशिएंट का पहले तो आधा करते हैं, तो वन का आधा हो गया 1/2, फिर क्या करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किया तो कितना हो गया 1/4। अब जो ये इतना आया है इसको इसमें ऐड भी करेंगे और घटाएंगे भी, कितना आया था 1/4, उसको ऐड भी करेंगे घटाएंगे भी। तो यहाँ पे देख लो क्या करेंगे, हमने कहा टी स्क्वायर अपनी जगह, टी अपनी जगह, 1/4 को ऐड किया, 1/4 को सब्सट्रैक्ट किया, और हमारे पास प्लस वन, ठीक। वैसे आप लोगों को ये वाली तो नॉर्मली ध्यान में होनी चाहिए। अब ये हम कर रहे हैं आज, इसके बाद आप लोग ध्यान रखोगे इसको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले ये इस फॉर्म में लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे से देखो, जो ये वाली टर्म है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारे पास प्लस हाफ टी प्लस हाफ का परफेक्ट स्क्वायर करके देख लो भाई। ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 2ab, टू इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1/2 से तो 1 हो गया, और ये कितना बचा प्लस के टी। देख लो यही आया नहीं आया, ये वाली टर्म आई नहीं आई, ये इतना, ये देखो, ठीक। तो ये टी प्लस हाफ का क्या है, परफेक्ट, टी प्लस हाफ का स्क्वायर का एक्सपेंशन है, परफेक्ट स्क्वायर कहाँ बोल रहा हूँ मैं, टी प्लस हाफ का जो है स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक। और जो इधर बचा बाकी इसको भी वो कर दो, सॉल्व कर दो, मतलब सिंप्लीफाई कर दो, 1/4 धन एक, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया 4, तो 4 तो मल्टीप्लाई करो ना, 4 कम 4, 4 में से एक गया 3, 3/4, तो ये हो गया प्लस के 3/4, ठीक। इस 3/4 को हमने इसको भी परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में लिखने की कोशिश करनी है, कोशिश क्या करनी है, लिखना है, ठीक। तो 1/2 का तो ये हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3, ये प्लस अपनी जगह बीच में, अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख के करके क्या आएगा, 3 ही तो आने वाला है, अपॉन पे ये 4 कैसा आएगा 2 का स्क्वायर, तो मैं अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको। तो ये वैल्यू है जो इसको यहाँ पे पुट करके देख सकता हूँ, यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पे, ये देखता हूँ पहले, ठीक। अब इसके बाद आप लोग ध्यान रखोगे हमेशा जब भी आपके पास इस प्रकार की क्वेश्चन आती है जहाँ पे हमें क्या होता है कि टी स्क्वायर प्लस टी प्लस ए यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसा होगा कहीं पे भी,
ये देखो ये वन वाला ये बहुत जगह पे आ सकता है, बहुत क्वेश्चन में जस्ट मतलब आ ही जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कोफिशिएंट है, टी का भी कुछ नहीं है, टी का भी कोई कोफिशिएंट मतलब वन है, दोनों का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट है वो भी वन है। तो इसका सीधे सीधे आपको ध्यान हो जाए, मतलब ध्यान रखना है कि टी प्लस हाफ का स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है इसका एक, और प्लस जो बचता है हमारे अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर नहीं भी आता है, तो इतना करने में कौन सी दिक्कत होती है। ये तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है यहाँ पे करते करते, नहीं तो अगर आप एक बार खुद करने लग जाओगे तो आपको तो बहुत सारे स्टेप तो आपको मतलब ऐसे ही छोड़ने हैं बीच में, क्योंकि आप सीधे डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, छोड़ने मतलब डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, ऐसे नहीं कि एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा, अब ये हो गया, ये हो गया। अब हम कहाँ पे थे, वही तो, लो जी, डी टी और टी स्क्वायर प्लस वन, ये हमने अभी देखो, ये इसको हमने किस में चेंज करके देखा है, इसमें चेंज करके देखा था ये वाली टर्म। तो ये पुट करके रख दो यहाँ पे। क्या देखा था हमने, ये टी हाफ, टी प्लस हाफ का स्क्वायर आया था, और अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर आया था। ठीक, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो कन्फ्यूजन ना हो बाद में। ठीक, ये इस प्रकार से हमने जो भी किया था कर दिया। अब समझ में आ ही गया है आपकी। ठीक, अब देखो ये हमारे पास इस प्रकार से बचा भाई। और आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि एक ये इंटीग्रेशन होता है हमारा, जब इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² प्लस a² dx होता है, वो होता है हमारा 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो ऐसी फॉर्म है कुछ। ये वाली टर्म देखो, ये वेरिएबल वाली टर्म है, जैसे ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये भी क्या है, टी का स्क्वायर है, एक वेरिएबल है टी, उसका स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, यानी कि कांस्टेंट का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो ये अंडर रूट 3/2 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, x² प्लस a² वाली फॉर्म नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे इसका एक्सपेंशन ये लिख देंगे, इसका एक्सपेंशन हमने किया इंटीग्रेशन ये, तो ये हमारे पास आ गया 1/2, तो ये बाहर से ही है 1/a, 1/a यानी कि a क्या होगा इसमें, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट के 3/2। ठीक है, और टेन इनवर्स x/a, x क्या है, ये x है t प्लस हाफ ओवर, t प्लस हाफ ओवर a क्या है, अंडर रूट 3/2 धन सी। ठीक, अब इसमें जो वैल्यू है पुट करो। वैसे हमने टी को क्या माना था, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, हमने टी था जो वो किसको पुट करके माना था, 10x को पुट करके माना था ना। अब वापस उसकी वैल्यू भी रखनी है यहाँ पे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये टू ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 3/2, तो ये दो से दो कैंसिल, ये बचा यहाँ पे अंडर रूट का 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये इनवर्स टेन इनवर्स सॉरी, अंडर रूट का 3 ऊपर कैसे जाएगा रे, टू ऊपर गया था ना, टू से टू कैंसिल, ये 1/√3 नहीं बचेगा यहाँ पे, क्या हो गया है बबुआ, ये 1/√3, और टेन इनवर्स और ये देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2t+1, ये हो जाएगा हमारा 2t+1 अपॉन में 2, इसके भी अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लट के ऊपर उल्टी होने वाली है, तो अपॉन में क्या होने वाला हमारा, अंडर रूट के 3 बचने वाला है, ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमारी गाड़ी ठीक चली। अब देखो, आप यहाँ से टी की वैल्यू पुट कर दो भाई, जो हमने वहाँ मानी थी। बाकी तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ बचेगा, हाँ हाँ वही पुट करना है बस, करो तब। 1/√3 टेन इनवर्स, और टी क्या माना था हमने, 10x को माना था टी, तो 2t की जगह पे रख दिया अपना, जो पुट करके टी को जो पुट करके लिया था, 10x+1 डिवाइडेड बाई √3, अरे प्लस का c। तो यही हमारा फाइनल आंसर है सर, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है सर। आप लोग देख सकते हो कि हमने क्या क्या मेथड, क्या क्या यहाँ पे स्टेप उठाए इसको करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।